एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 38वां। श्री राग महला तीजा। श्री राग राग का नाम है, महला तीजा मीन से गुरु अमरदास जी का शब्द है। हर जी सच्चा सच तू सब किछ तेरे चीरे। हे प्रभु तू ही सत्य है, सब तेरे अंदर ही समाहित है। हर जी सच्चा सच तू सब किछ तेरे चीर है। सब तेरे अंदर ही समाहित है, सब में तू बसा हुआ है, सब तेरे अंदर ही समाहित है। तू ही सत्य है, तू कल जैसा था तू आज वैसा ही है और कल भी वैसा ही रहेगा। कुछ भी चेंज नहीं है, इसलिए सत्य है। झूठ हम किसे कहते हैं? जिसने अपना रूप बदल लिया, चाहे वो बात हो चाहे झूठी बात। कल कुछ और बात थी, आज उसका रूप बदला गया तो वो झूठी बात है। आज पत्थर एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं, वो सत्य दिख रहा है। कल उनमें से एक पत्थर गिर गया ऊपर का, तो जो कल वाला रूप था वो बदल गया, वो झूठ हो गया। लेकिन परमात्मा ऐसा है जो हमेशा ही एक जैसा है, इसीलिए वो सत्य है। हे प्रभु तू ही सत्य है, सब तेरे ही अंदर समाहित है। 184 तरस दे फिरे बिन गुर भेटे पीरे। गुरु पीर को मिले बिना 84 लाख योनियों के जीव तेरे दर्शन के लिए भटकते फिरते हैं। हर जियो बक्से बखस ले सुख सदा शरीरे। जिस जीव पर परमात्मा स्वयं कृपा करता है, उसके हृदय में सदैव आध्यात्मिक आनंद बना रहता है। जिस पर प्रभु स्वयं कृपा करता है, या तो उसके पूर्व जन्म ऐसे हैं, पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि परमात्मा उन कर्मों के हिसाब से उनका कृपा करता है और उनका आध्यात्मिक आनंद बना रहता है। या फिर दूसरा तरीका ये है, आप जिस जन्म में आए हैं आप उस जन्म में सुधार लें, अपना सही मार्ग चुन लें, मोह माया में ना पड़कर धर्म को अपनाया जाए। धर्म मीन्स कर्तव्य, कि हमारा कर्तव्य है जिस जिस जगह हम हैं उसके चारों ओर जो जो भी है उन सब के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, वही हमारा धर्म है। लेकिन हम मोह में ना फंसे, हाय हाय ना करें, चिंता में ना पड़े उसकी। तो फिर परमात्मा हम पर भी कृपा करता है, हमें बख्श देता है, हमारे गुनाहों को भी बख्शने वाला है। आप उसकी राह पर चलो और वो परमात्मा आगे बढ़कर आपको थामता है, आपके गुनाहों को बख्श देता है। जिस जीव पर परमात्मा स्वयं कृपा करता है, उसके हृदय में सदैव आध्यात्मिक आनंद बना रहता है। जब विकार छूट गए, आप सहज हो गए, आपने मोह ममता को छोड़कर धर्म अपना लिया, आप उसी परिवार में उसी गृहस्थी में हो, लेकिन अब आप धार्मिक कर्म कर रहे हैं, मीन्स जो आपके कर्तव्य है आप उन पर खरा उतर रहे, तो अंदर एक आनंद बना रहता है। आनंद जिसका कोई अंत नहीं, जो क्षणिक नहीं है। ऐसा आनंद है वो कि जो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज खरीदी, उसका क्षणिक सुख हुआ फिर तो टेंशन वो साथ लेकर आया, वो आनंद फिर ऐसा नहीं है। वो ऐसा सुख है जिसका कोई अंत नहीं, इसलिए वो आनंद है।
उसके हृदय में सदैव आध्यात्मिक आनंद बना रहता है। गुर प्रसादी सेव करे सच गहर गंभीरे। मैं भी चाहता हूँ कि गुरु की कृपा द्वारा सदैव सत्य एवं गहन गंभीर परमात्मा का स्मरण करता रहूं। मन मेरे नाम रते सुख होए, गुरमति नाम सलाही दूजा और न कोई रहाओ। हे मेरे मन, गुरु महाराज मन के बहाने हमें समझा रहे हैं। हे मेरे मन, नाम में रंगे जाने पर ही सुख प्राप्त होता है। गुरु के मार्ग पर चलने से ही नाम का गुणगान होता है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से परमात्मा के नाम का गुणगान होता है, गुणों का अनुवाद होता है और अन्य कोई तरीका नहीं है। रहाओ धर्म राय नो हुक्म है, वह सच्चा धर्म विचार। दूजे भाई दुष्ट आत्मा ओहो तेरी सरकार। धर्मराज को भी आदेश है कि तू बैठकर इस अटल नियम को याद रख कि द्वैत भाव में लीन दुष्ट आत्माएं तेरे कार्य व्यापार का क्षेत्र है। सरकार क्या है? हम कहते हैं ना इस एरिया की सरकार ये है। जिस भी आप सिटी में रहते हो वहां की एक अलग सरकार है, जिसके जिसके कहने के अनुसार सारे कार्य होते हैं। जैसा जैसा वो कहेगा वहां का संचालन वैसा होगा। तो वो उसकी सरकार है, वो उसका कार्य व्यवहार का क्षेत्र है। तो धर्मराज को भी आदेश है। धर्मराज धर्म का न्याय करने वाला है, जो वो परमात्मा का अंश जो हमारे अंदर ही है। अगर हम उसको हिंदू उसके हिसाब से देखते हैं तो हम कहते हैं कि यमराज है, धर्मराज है। तो वो समझाते हुए कह रहे हैं कि धर्मराज को भी आदेश है कि तू बैठकर अटल नियम को याद रख। अटल नियम क्या है? कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। परमात्मा का न्याय धर्म का न्याय, वो धर्म करते हुए बेपरवाह है। वो किसी की परवाह नहीं करता वो कि इस संसार में वो कैसा था कैसा नहीं। जैसे उसके कर्म थे, जैसे उसके भाव थे, उस हिसाब से फैसला होगा। वो अपना न्याय करते हुए बेमोहताज है। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो किसी का मुताज नहीं है। वो आप स्वयं आप ही है सबसे बड़ा। उसके जैसा अन्य कोई नहीं जिससे उसको पूछना पड़े। उसका न्याय धर्म का न्याय है। तो धर्मराज को भी यह आदेश है कि तू बैठकर इस अटल नियम को याद रख कि द्वैत भाव में लीन दुष्ट आत्माएं तेरे कार्य व्यापार का क्षेत्र है, तेरा कार्य क्षेत्र है। जैसी सजा उनको मिलनी चाहिए फिर वैसी उनको सजा मिले। सजा मिले मीन्स उसके हिसाब से उसका अगला जन्म होगा। अध्यात्मी हर गुण तास मन जप है एक मुरार। आध्यात्मिक जीवन वाले व्यक्ति के मन में गुणों का भंडार परमात्मा स्वयं बसता है। अध्यात्मी मीन्स आध्यात्मिक व्यक्ति। हर गुण तास मन, जो गुणों का भंडार है परमात्मा, वो उसके मन में बसता है। जप है एक मुरार, और वे परमात्मा का ही स्मरण करते रहते हैं जो आध्यात्मिक है। मीन्स जिनके कर्म भी परमात्मा के आदेश के अनुसार है, जिनकी वाणी भी प्रभु के गुणगान के लिए, जिसके कर्म भी ऐसे हैं। और
वो एक ही परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं। वो अपने कर्तव्यों में कर्तव्यनिष्ठ है। वो अपने कर्तव्य में, अपने धर्म में वो पक्के हैं। वो उसकी रजा में राजी रहते हैं। फिर वो एक ही परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं। तिनकी सेवा धर्म राय करे, धन सवारण हार। ऐसे व्यक्तियों की सेवा धर्मराज स्वयं करता है। धन्य है वह प्रभु जो व्यक्तियों को इतना सुंदर बना देता है। एक और तो कह रहे हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं, वो तेरा कार्य क्षेत्र है। वही आगे कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो परमात्मा को अपने हृदय में बसा कर रखते हैं, परमात्मा को, एक ही परमात्मा का स्मरण बनाए रखते हैं, जो वो ऐसे व्यक्तियों की सेवा धर्मराज करता है। धन्य है वह जो व्यक्तियों को इतना सुंदर बना देता है कि धर्मराज भी उनकी फिर सेवा कर रहा है। मन के बेकार मन है तजे, मन चूके मोह अभिमान। जो व्यक्ति अपने मन के विकार छोड़ देता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन के विकार, जो इनको छोड़ देता है और जिनके मन में मोह, अभिमान आदि चुक जाते हैं, मोह खत्म हो गया। हमारा सबसे बड़ा रोग क्या है? मोह का। अपनी संतान के लिए मोह, अपनी संपत्ति के लिए मोह, अपने शरीर से मोह। ये मोह अगर छूट जाए, सबसे बड़ा विकार है। उसके बाद अहंकार, अहंकार है, मैं और मेरा। अगर ये छूट जाए ना तो बात बन जाए। जो व्यक्ति अपने मन के विकार छोड़ देता है, जिसके मन से मोह और अभिमान आदि चुक जाते हैं, आत्म राम पछाणिया सहजे नाम समान। वह सर्वव्यापक परमात्मा के साथ पहचान बना लेता है। आत्म राम पहचाने, जो आपके आत्मा के रूप में परमात्मा है ना, जो रमन कर रहा है, वो उसको पहचान, उसके साथ पहचान बना लेता है और सहज भाव में नाम में लीन हो जाता है। जब उस आत्म राम को पहचान लिया, मीन्स जो आपके अंदर समाया हुआ परमात्मा का अंश, जो उससे पहचान बना लेता है, फिर उसको भाग दौड़ की जरूरत ही नहीं। वो सहज भाव में टिक जाता है। वो सहज भाव में नाम में लीन हो जाता है। बिन सतगुरु मुकत न पाई, मनमुख फिरे दीवान। परंतु सच्चे गुरु के बिना इन विकारों से मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि आपको कौन बार बार झंझोर कर बताएगा कि आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ गलत हो। सच्चा गुरु ही ऐसा कर सकता है, जो आपको बार बार शिक्षा देकर समझा सकता है कि कैसे इन विकारों से मुक्त हुआ जाता है। सच्चे गुरु के बिना इन विकारों से मुक्ति नहीं मिलती और मनमुख दीवानों की तरह भटकता रहता है। सबद न चीने कथनी बदनी, करे बिखिया माहे समान। वह शब्द को नहीं समझता, गुरु के उपदेशों को नहीं समझता, बुराई में लीन होकर व्यर्थ ही बोलता रहता है। आप उसको लाख बार समझा लो, वो नहीं समझेगा। जितने मर्जी आप उसको उपदेश दे दो, वो नहीं समझेगा। वो बुराई में ही लीन रहता है और व्यर्थ ही बोलता रहता है। सब कुछ आपे आप है, दूजा अवर न कोई। वह प्रभु स्वयं ही सब कुछ है, अन्य दूसरा कोई कुछ भी नहीं है। ज्यों बुलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। वह जिस तरह से बुलवाता है, जीव वैसा ही उसकी प्रेरणा से
बोलता है। हम कहते हैं ना, मैं ना होता तो उनका फैसला कौन करवाता। वो परमात्मा प्रेरित करते हैं कि अब ये बोल तो बात बन जाएगी। वह जिस तरह से बुलवाता है, जीव वैसा ही उसकी प्रेरणा से बोलता है। अगर काम बिगाड़ना है तो भी परमात्मा ही बुलवाएगा, वो भी उसी की प्रेरणा से बोला जाता है। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा हो। गुरमुख के लिए वाणी ही ब्रह्म है, जिसे शब्द के माध्यम से मिला जाता है। नानक नाम समाल तू, जित सेविए सुख होए। हे नानक, तू उस प्रभु के नाम को हृदय में संभाल, जिसकी सेवा करने से आनंद प्राप्त होता है। नानक नाम संभाल तू, जित सेविए सुख होए।